Wow, women empowerment all the way. To the beautiful, gorgeous, superwoman, Mandira Bedi, everybody. Welcome, Mandira. What a treat for everyone. I never have done that. Women empowerment all the way. And salute you. मगर ये शो सबसे मुश्किल था मुश्किल था बाकी शो में आप खाओ पियो बैठो आराम से थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर लो फालतूगिरी कर लो इसमें आप हर वक्त मौत के मुंह में थे और सच बता रहा हूँ स्टार्टिंग में पता नहीं था कि आइस रोड ट्रैकर है क्या क्योंकि मैंने देखा नहीं था मैंने सोचा आराम से मनाली से अपनी लद्दाख घूम के आएंगे आराम से वो करेंगे मगर वहाँ जाके देखा कि मतलब कभी 15,000 फीट पे कभी 16,000 फीट पे कभी 17,000 फीट पे और सांस आ नहीं रहा मतलब पसीना सूखा नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि इससे टफ और इससे मुश्किल सवाल तो मैंने किया नहीं बस रेसलिंग कर लो चलो उसमें जान तो नहीं जा सकती ना आपकी बिल्कुल कम से कम हार जाओगे जीत जाओगे बिल्कुल सर इसमें तो हर रोज हम ये करते थे बात क्या आज पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे बहुत मुश्किल से वंडरफुल वंडरफुल तो बातचीत तो हम अंदर करेंगे फर्स्ट कैन वी हैव ऑल थ्री ऑफ यू फॉर द फोटो op Sir, come closer. I'd also like to introduce handsome suave and dapper Varun Sharma. Yes, sir, look here, please. Sir, look Here's here. presenting our three superstars Yes, sir, look here, please. Right, look at the right. of History TV 18's deadliest Sir, center. India's deadliest fruits. I request the three of you to please proceed towards the set. Thank you so much. Request members of the press to please make way as we'll have some candid questions and interviews with our three superstars. Handsome and dapper. And of course, we've got India's finest wrestlers and of course, a very, very renowned television face, Sangram Singh. So alright, as you know, they have taken up Mission Impossible, 1,500 kilometers, more than 2 weeks of driving a truck. Wow. And of course, at temperatures at 0 degrees and minus. Firstly, let me start off with the beautiful Mandira Bedi. I want to ask you a question, Mandira. You've been absolutely killing it on social media, whether it's diving into, the Indian Ocean or the ocean at your Maldives trip. एक्चुअली मैं एक मॉम हूँ और इसीलिए मैंने ये शो किया क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 5 साल का है
उसे ट्रक्स बहुत पसंद है, हर किस्म के व्हीकल्स उसे पसंद है। एंड जब मैंने उन्हें बताया कि मामा's been offered a show where she has to drive a truck, वो बहुत खुश हुआ। इनफैक्ट सबको पता नहीं लगा my mom is driving a truck, how cool is that। तो शो मैंने उनके लिए किया, लेकिन जब मैं वहाँ पे थी, हर रोज़ जब हम अपनी जर्नी के लिए निकलते थे, मैं कहती थी हाँ मैंने ये शो मेरे बेटे के लिए किया, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। रियलिटी शोज़ तो बहुत होते हैं, और रियलिटी शोज़ मैंने डेंजरस वाले भी किए हैं, जहाँ पे मतलब खतरा है, कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, ऐसे कुछ कहते हैं उसे। वहाँ पे हमेशा एक हार्नेस रहता है, वहाँ पे हमेशा आप अपने आप को थोड़ा बहुत हार्म कर सकते हैं, मतलब आप ब्रूज हो जा सकते हैं, थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इंडियाज़ डेडलीस्ट रोड्स पे कुछ भी हो सकता था। यू डू नॉट हैव एनी सेफ्टी, क्योंकि आप बहुत नैरो रोड्स पे हैं, आप एक ट्रक चला रहे हैं, आगे वाला जैसे चला रहा है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। आपकी गाड़ी को कुछ हो सकता है। रोड्स जैसे कि मैंने कहा बहुत नैरो थे, सो इट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। और मैं क्या कहूँ, हर रोज़ मैं प्रार्थना करती थी कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, और हर शाम को मैं भगवान से थैंक यू कहती थी कि आपने मेरी जान बचाई, मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच। और ये रूटीन चलता गया फॉर आई एंटायर 2 weeks ऑन द रोड, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि I've never done a show like this. It did change my life. I mean, I don't even know where to begin, what to tell you, but it was an experience like no other. I don't even know how it will translate on television, but it was the scariest thing I've ever done, the most wonderful thing I've ever done, and the work on television I am most proud of. Wonderful, yaar. Taaliyan ho jaye. I'd also like to invite the VP of Bharat Benz, Mr. Sominder Singh, to please come and join us with a huge round of applause. And of course, the VP and Head of Marketing for History TV18, Ms. Sangeeta Iyer. Can you please have the two of you to please join us? Let's give them a huge round of applause, guys. Come on. Thanks, sir. ये इंटायर एक्सपीरियंस था आपका, और आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है इसके बाद? देखिए, जैसे मंदिरा जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे थे कि टीवी पे ढेर सारे शो बनते हैं। जैसे मैंने नाचने गाने वाले शो किए हैं, काफ़ी और भी शो किए हैं, इवन सर्वाइवर जैसे काफ़ी शो किए हैं, मगर उस शो में आपकी जान नहीं जा सकती। आप रेसलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम से कम आप हार जाओगे, जीत जाओगे। मगर ये शो इतना टफ था, इतना मुश्किल था कि आप हर वक्त मौत के मुंह में हो। बस वो पीछे से आते क्रू वाले, हाँ हाँ शाबाश आप अच्छा कर रहे हो, वो गाड़ी एक साइड इधर से उधर हुई तो मतलब क्या अच्छा कर रहे हो बताओ। और इतनी गालियां मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी जितनी गालियां इस रोड पे सुन ली मैंने, क्योंकि हर पीछे वाला गाली देता, क्योंकि साइड देते नहीं थे, क्योंकि इतना पतला रोड, उसको साइड देंगे तो हमारी गाड़ी चली जाएगी कहीं पे। तो मतलब ये वाकई बहुत टफ था। खाली टफ है कि खाली ड्राइव करना टफ नहीं था उस रोड पे। उस रोड पे हम पैदल नहीं चल सकते क्योंकि इतनी ऊंचाई। एक कहते हैं कि जिंदगी में अपने आप को पुश करो, अच्छी बात है, आगे जाओ, मगर ये नहीं पता था कि आइस रोड ट्रैकर इतना मुश्किल है। ऐसे ही मजाक मजाक में फंस गए कि मनाली से लद्दाख जाएंगे, हरी भरी वादियाँ देखेंगे, घाटी देखेंगे, और क्या नज़ारा होगा, क्या कुछ होगा। कसम से कमर का पसीना सूखा नहीं मतलब जो नज़र है ना, वो सिर्फ रोड पे रहती थी, इधर उधर जाती नहीं थी, क्योंकि यार पता नहीं आज पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे मुश्किल शो मैंने अभी तक नहीं किया। एक तो आप वेदर से फाइट कर रहे हो, ऊपर से आप एक ट्रक चला रहे हो, ट्रक में भी 6000 किलो, जैसे उसने बोला मैं 6 टन बोल रहा था, 7 टन बोल रहा था, मतलब 6 टन 7 टन आप सामान डाल रहे हो, फिर वो सामान जरूरतमंद को पहुंचा रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। सच बता रहा हूँ कि अगर आप सब चाहते कुछ अच्छा देखना, एडवेंचर देखना, आपने अब तक बहुत शो देखे हैं, ये देखना ये एक्चुअली एडवेंचर है, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। मैंने फाइट भी की है, उसमें मैं डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, काफ़ी कुछ किया है, मगर ये सबसे डराने वाला था। बहुत मुश्किल अनुभव था, मगर बहुत खूबसूरत भी था, अच्छा था। क्या बात है संग्राम जी। ऑलराइट, हाय फर्स्टली आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग आइस रोड ट्रकर्स, मैं पहले से देखता रहा था जो अब्रॉड की सीरीज़ है,
एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शो था। और जब मुझे ऑफ़र हुआ था आई थॉट कि बड़ा मज़ा आएगा, बहुत एडवेंचरस होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था मुश्किल होगा, असलियत में जब वहाँ पे पहुँचे उससे ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मेरी सोच उस टाइम में मुझे पता चला कि कितनी छोटी है। आई मीन बट जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक ये जर्नी जो थी एडवेंचरस थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हूँ। क्योंकि जब आप एक टेरेन पे जाते हैं जहाँ पे आपके पास फ़ोन नहीं है, आप एक टेरेन पे हैं जहाँ पे आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, और अब 1 महीना उस टेरेन पे रहते हैं, तो खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आती है। आपको पता चलता है कि आप अपने साथ कितना वक्त बिता सकते हैं। और मेरी मानिए हफ्ते के बाद आपको लोग चाहिए, आपको वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से हम रहते हैं, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं उस चीज़ से, वो भी आपको चाहिए। सो आई थिंक एज एन मेरी थिंकिंग इवॉल्व हुई है, मेरे डिसीजन टेकिंग इवॉल्व हुए हैं, मी एज अ पर्सन आई इवॉल्व, एंड आई थिंक आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचर अराउंड, आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड एवर इन माई लाइफ। और अगर मैं अपने घर वालों को कहता कि मुझे लद्दाख एक ट्रिप पे जाना है अपने दोस्तों के साथ ट्रक चला के, वो कभी नहीं मानते। तो एक चीज़ मेरी लाइफ में से जो बहुत बड़ी थी वो टिक ऑफ हो गई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिस्ट्री टीवी एंड भारत बेंज फॉर मेकिंग अ शो लाइक दिस एंड फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू वरुण। ऑलराइट, मैं यहाँ सिंह साहब से बात करना चाहूँगा, द वीपी ऑफ भारत बेंज। सर, सबसे पहले दिस जो एंटायर ये जो जर्नी था, जो सफ़र था, भारत बेंज के ट्रक पर की गई थी, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, भारत बेंज की सबसे बढ़िया यूएसपी क्या रहेगी? हम बता सकते हैं। आपसे मैं पूछूंगा ही, बट कम ऑन, लेट्स हियर इट फ्रॉम सर हिमसेल्फ फर्स्ट। देखिए, हमारी पहला तो ट्रक का काम माल ढोना है और ट्रांसपोर्टर के लिए पैसा कमा के देना है। सो वो यूएसपी बिल्कुल ही पावरफुल है। वी पावर बिजनेस अहेड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, पर इस सफ़र पे ड्राइवर कंफर्ट, ड्राइवर सेफ्टी एंड द रोबस्टनेस ऑफ द ट्रक ऑन द टफेस्ट ऑफ द रोड्स इज दे कुड ड्राइव कॉन्फिडेंटली। आई थिंक दैट इज व्हाट वो हम दर्शाना चाहते थे। मेरे हिसाब से हम दर्शा पाए, 100 लेकिन किलोमीटर्स में हम में से किसी के ट्रक को कुछ नहीं हुआ। एंड यू नो वी सीन सो मेनी ओकेजन्स, जब हम चला रहे थे वहाँ ट्रक गिरा हुआ है, इधर ट्रक रुका हुआ है, पर हमारे ट्रक में इवन दो वी हैड अ सेफ्टी लाइक अ वैन फॉलोइंग अस, सॉरी, इवन दो वी हैड अ वैन फॉलोइंग अस एट ऑल टाइम्स, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि none of us had any kind of problem with our truck. So the truck really supported us beautifully in our journey. Thank you very much. वैन तो चलो पीछे थी, मगर कई बार गुस्सा आता था ना, जब इरिटेट होते थे तो मैं पहले गियर की बजाय तीसरे गियर में चढ़ाता था उसको कि परेशान हो गए धीरे धीरे, क्योंकि परेशान होते क्या कर सकते थे, ना तो छोड़ के जा सकते ना उतर सकते। मगर वाकई अच्छा था, काफ़ी में भी लगा डर, आखिरी दिन में भी लगा, अगर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा तब भी मुझे डर लगेगा। इट्स जस्ट दैट आई विल हैव 10 more days of experience। वो जो रोड्स थे बहुत ही ख़तरनाक थे, बहुत ही नैरो थे। ऐसा कभी कभी लग रहा था कि हम पत्थरों के ढेर पर गाड़ी ट्रक चला रहे हैं। तो डर में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, बस थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिला, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। एंड इवॉल्विंग की बात हो रही है, आई वॉज थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी डे। शुरू जब मैं करती थी सुबह, मैं प्रार्थना करती थी कि मैं आज का दिन सर्वाइव कर पाऊँ, और शाम को आई फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट and a great amount of gratitude that I survived this day. So if I was to go back on some scary roads again, driving a truck, मुझे उतना ही डर लगता। इनफैक्ट आज भी मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि इतने दिनों से मैं ना इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी चलाती हूँ आमतौर पे। जब मैं बोलूँगी, नाम नहीं बोलूँगी, पर इंडिया की सबसे जो छोटी गाड़ी है वो मैं चलाती हूँ। और अब अगस्त में हमने 1200 किलोमीटर ट्रक चलाया, इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी चलाई। और इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी, एक्चुअली नहीं, इंडिया की इससे भी बड़ी गाड़ी है। हमने भारत बेंज के प्लांट को विजिट किया और इससे भी बड़ी गाड़ियाँ हैं। पर आज मुझे लगा कि मैं यहाँ से वहाँ तक चला पाऊँगी क्या, मैं भूल तो नहीं गई। तो डर हमेशा रहता है। इट्स हाउ यू कॉन्कर योर फियर। हम ट्रक ड्राइवर्स को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इनफैक्ट जो काम वो करते हैं, जिस डेडलाइंस को वो मीट करते हैं, जिस तरीके से कभी कभी नींद के बगैर
सोए बगैर वो ट्रक चलाते हैं, लोगों को एसेंशियल सप्लाईज डिलीवर करते हैं. आई हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ट्रक ड्राइवर्स आफ्टर दिस शो. एंड यू नो, मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब मैं ट्रक चला रही थी तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने मुझे तंग किया वो गाड़ी चलाने वाले थे. इतना हॉन्क करते हैं, इतना ट्रबल करते हैं. छोटी गाड़ी वाले. अब जब मैं किसी ट्रक के पीछे फंसी होंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दैट ट्रक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मी टू यू नो गेट वे टू क्रॉस. मैं उन्हें तंग नहीं करूँगी, दैट्स फॉर श्योर. मेरा सवाल तीनों से है. I would like to add on to this was that अभी in fact जब मैं भी पहले ट्रक जब मैंने नहीं चलाया था, तो हम भी जब गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक 2 व्हीलर चलाते हैं या कुछ भी व्हीकल चलाते हैं, तो हमको एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ लगती है ट्रक या बस इतनी बड़ी चीज़ है तो रुक ही जाएगी, तो हम कट मार के निकल जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ है तो ऑटोमेटिकली उसका फ़र्ज है रुकना. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आई थिंक जितना वो इतना वेट के साथ पूरा मनूवर करना होता है. और रोड जितने नैरो थे कि जगह कहाँ दे. एब्सोल्युटली. एंड ऑल्सो अभी आई थिंक इससे पहले मुझसे ना किसी बंदे ने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं हाईवेज पे, हम देखते हैं इतना रैश चलाते हैं या फिर इतना तेज चलाते रहते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर ड्राइविंग अ ट्रक फॉर सो लॉन्ग, एक ट्रक को मनूवर करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, उसको कट मारने के लिए आपको 5 डिफरेंट मिरर्स में देखना पड़ता है, सारी जजमेंट लेनी पड़ती है. आपके पीछे 8-9 हज़ार किलो का सामान है, 8 टन 9 टन का सामान है, एकदम से सडन ब्रेक मारोगे वो सामान एकदम से आगे आ जाएगा. तो हमेशा जब भी कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं, वो गॉड फॉरबिड, वो उसमें अब मुझे समझ आया कि ट्रक वालों की हमेशा गलती नहीं होती, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. तो इसीलिए हर ट्रक ड्राइवर आई थिंक रैश नहीं चलाता, वो कई बार सिचुएशनल भी चीज़ें होती हैं. So yeah, but huge respect for all the truck drivers and for all the people who take the load from one place to another, and especially on this terrain because it's really a very tough terrain to be on. और सेकंड थिंग देखो, उनकी 6-7 हज़ार सैलरी होती है, ऊपर से पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं, हम उनके लिए गाली देते हैं, जो गाड़ी वाला गाली देता है. इसके बावजूद अपनी फैमिली को छोड़ के हर वक्त उन रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे रहते हैं. तो वाकई उनकी ज़िंदगी बहुत टफ है. और अगर एक दिन वो स्ट्राइक कर देना तो इंडिया रुक जाएगा, कंट्री रुक जाएगा, फ्रूट नहीं पहुंच पाएगा, वेजिटेबल नहीं पहुंच पाएगा, कितना क्या कुछ होगा. तो सच में जैसे आर्मी वाले वहाँ पे फाइट कर रहे हीरोज हैं, तो ये भी एक्चुअली हीरोज हैं जो हमें हर रोज रोजमर्रा का सामान पहुंचाते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं. तो प्लीज यार इनकी रिस्पेक्ट करो जितने ट्रक ड्राइवर हैं. तो साथ में वो इतने परेशान करते थे, अरे ये पैर दबा दिया, रुक जाओ, वो टर्न ले लिया. मैंने कहा चुपचाप बैठा रहे, बहुत हो गया, वरना मैं तो जाऊंगा साथ में, तू भी जाएगा. तो मतलब काफी मुश्किल था. फ्रस्ट्रेशन तो होता है. सो आई मीन कभी कभी गुस्से में मुंह से पता नहीं गाली निकली या क्या निकली, पर कुछ तो निकला. आई डोंट नो. फ्रस्ट्रेशन में होता है, सो इट्स फाइन. और गाली मैंने भी बहुत खाई. इनफैक्ट जब मैं ट्रक चलाती थी और अगर किसी ने कुछ समय के बाद मुझे ओवरटेक किया तो ऐसे खुन्नस से मुझे देखते थे. इनफैक्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी, पैंगोंग से लेकर जब हम ले वापस आ रहे थे, इतने लोगों ने मुझे गाली दी उस वक्त कि अब मेरा वो जो चमड़ा है ना बहुत मोटा हो गया. आई कैन टेक इट, आई एम वेरी थिक स्किन नाउ, आई कैन टोटली टेक एनीथिंग. ये तो गाड़ी डर वाकई विकास से बहुत कम हुआ है. पहले बहुत डरते थे, अब तो छोटी मोटी रोड लगती नहीं, कुछ है या नहीं है, तो ऐसे ही जाते हैं. छोटी गाड़ी लगता नहीं कुछ चला रहे हैं, जब से ट्रक चला गया है ना तो कुछ लगता नहीं है. सामने हमने वैसे कट मारते कि पता नहीं, मतलब 2 घंटे रास्ता 1 घंटे में तय करते हैं. तो वाकई काफी डर कम हुआ है. थैंक यू.